हेलो हेलो। हो गया चालू। चालू है और आवाज़ नहीं करना और साउंड रिकॉर्ड हाँ एक चेयर लगा दीजिए। तो अभी क्या लाइव टेलीकास्ट चालू हो गया। उसके बाद 9 बजे खुलेगा और 9:30 बजे 2 पार्ट नहीं तो वो एक ही पार्ट भेजा डाल दे सही मतलब वो खींच लेगी। मनोज नायडू सर को बुला। तो पॉज कैसे करूँ थोड़ी देर के लिए? लिंक टूट जाएगा, कुछ गड़बड़ करेगा। हाँ अरे कहाँ गया बैक वाला? लाइट थोड़ी आगे करो ना लाइट। यहाँ टैप करेगा। यहाँ टैप चलो पंचल हमारा लिए कि नहीं लिए? एक सेकेंड एक सत्यनारायण जी खंडेलवाल सर और क्या हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री बंशीधर जी अग्रवाल सर। चल 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 खींच देना। मैं अनुरोध करूँगा श्री मैडम से कि वे हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष खंडेलवाल सर का स्वागत पुष्प से करेंगे। वहाँ स्वागत हो गया। चल रहा है ना? आइए सर, हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष अग्रवाल सर का स्वागत करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा प्रवीण सर से कि वे हमारी संस्था के सचिव माननीय श्री बेनीश्याम जी खंडेलवाल सर का स्वागत करेंगे। देशमुख सर हमारी संस्था के सह सचिव माननीय श्री जीवनलाल जी साहू सर का स्वागत करेंगे। अनुरोध करूंगा
अनुरोध करूंगा रेखा मैडम से कि वे महिला विकास समिति के अध्यक्षा माननीय श्रीमती सुधा जैन जी का स्वागत पुष्पगुच्छ से करेंगी। अनीता यादव मैडम महिला विकास समिति की सदस्य श्रीमती कृष्णा अग्रवाल जी का स्वागत पुष्पगुच्छ से करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा शाहीन मैडम से करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा मिश्रा मैडम से कि वे महिला विकास समिति की सदस्य श्रीमती मिथिलेश खंडेलवाल जी का स्वागत पुष्पगुच्छ से करेंगे। मनोज जरिया सर से अनुरोध करूंगा कि वे संस्था प्रमुख सील मैडम का स्वागत पुष्पगुच्छ से करें। जरिया सर अग्रवाल मैडम का स्वागत करें। स्वागत श्रृंखला के साथ ही मैं अनुरोध करूंगा सभी सम्मानीय सदस्यों से कि वे फ्लैग होस्टिंग के कार्यक्रम को संपन्न क्लोज ले लेता ना फेस अभी तो यहाँ अभी इधर बैठे हैं का सा मतलब मोशन में धीरे धीरे घुमा के बहुत तेजी से नहीं घुमा है ना, एक एक जन का फेस दिखता जाए बराबर फ्रेम में। चल चले। अरे बता दिया करो यार। अरे ऐसे चारों हाथ करना क्या बात करते हो यार।
स्वतंत्रता दिवस अमर रहे, स्वतंत्रता दिवस अमर रहे। लहू देकर तिरंगे की बुलंदी को सवारा है, लहू देकर तिरंगे की बुलंदी को सवारा है। फरिश्ते तुम वतन के हो, तुम्हें सजदा हमारा है। लहर लहराए मेरा प्यारा तिरंगा झंडा, देने संदेशा सबको आया प्यारा तिरंगा झंडा। भारत के विद्यालय सज गई बगिया तोरण, ये छोटी सी वतन जमी पर छाई है वो खुशियाँ की यादें उन वीरों की, भूला न जाए वीरों की यादें उन वीरों की, भूला न जाए वीरों की। आओ तिरंगा सब फहराए, इश्क ना तो भुलाना, श्वेत हरा की सरिया वारे वो न तो ठुकराना। तूफान भी आ जाए अगर फिर भी ना तू घबराना, ओ चंचल मन गीत में गाऊं भारत माँ की जय हो की यादें उन वीरों की, भूला न जाए वीरों की यादें उन वीरों की, भूला न जाए वीरों की। आज का दिन शुभ आया अवसर राष्ट्रीय गीतों हो, आज का दिन शुभ आया अवसर राष्ट्रीय गीतों का। रस्ते पे अखियाँ रास्ता देखे बिछड़े वीरों का, हो रस्ते पे अखियाँ रास्ता देखे बिछड़े वीरों का। भारत माँ की गोद न छोड़ी याद जुदाई वाली, आओ सब मिल के उठाएं भारत माँ की डोली की यादें उन वीरों की, भूला न जाए वीरों की यादें उन वीरों की, भूला न जाए वीरों की। जय हिंद। को अपने संक्षिप्त विचारों के साथ सरस्वती को कोटि कोटि नमन करते हुए संस्था प्रमुख श्रीमती एल.आर. शील मैम, नैनपुर विकास समिति, सभी शिक्षकगण, यहाँ पर बैठे हुए सभी नागरिक बंधुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आप सभी को 75वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज का दिन हमारे लिए इतना पवित्र और पावन है कि आज हम भारत माता के जितना भी गुणगान करने वो कम है। भारती के स्वर्णिम धरा पे कभी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। मेरे अवध की सरयू श्री राम महाकवि तुलसी
जो हमें जीवन जीने का कला सिखाती है, कभी रामायण से नहीं है। रामायण में अपने आप जग जाएगा। जब लंका पर अब लंका हो ओत-प्रोत। क्यों? क्योंकि जननी और जन्मभूमि। चंद पंक्तियां मैं तुलसीदास जी के सम्मान में यहाँ पर कहना चाहूँगी। हमारे शब्द बहुत छोटे हैं, हमारी औकात भी बहुत छोटी है, परंतु शब्दों के द्वारा हम कुछ सम्मान प्रेषित करना चाहेंगे। वो ये है कि रामायण में कुछ प्रथम जो आप 10-15 पेज पढ़ेंगे ना, तो उसमें हमें पारिवारिक जीवन को कैसे जीना है, समाज के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, लोक व्यवहार क्या है, उसकी व्याख्या की गई। मैं चंद पंक्तियाँ, आपका अधिक समय नहीं लूँगी। मैं कहना चाहूँगी कि जब सीताहरण हो गया और बरसात का महीना है, जब हमारा कोई प्रियजन बाहर रहता है, बहुत बारिश हो रही हो, घना घोर अंधेरा हो, तो हमारा मन कैसे घबराता है। भगवान चूंकि वो नारायण है, धरती पर नर रूप में आए थे, तो चूंकि उनमें रहेंगी ही मानवीय कमजोरियां जो थी, तो भगवान राम ने उदाहरण देकर क्या कहा, घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डर पत मन मोरा, दामिनी दमक रही घट माही, खल की प्रीति जथा थीर नाही। अर्थात घमंडी बादल आकाश में गर्जना कर रहे हैं और प्रिय से विहीन मेरा मन घबरा रहा है। कैसे कैसे? घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, और दामिनी दमक रही घट माही, खल के प्रीति जथा। दुष्टों की प्रीति का कोई स्थिरता नहीं रहता है, अतः संगति और मित्रता भी सोच समझकर करनी चाहिए। ये तुलसीदास जी ने बताया है कि खल की प्रीति जथा थिर नाही, बादलों के बीच में बिजली तुरंत आती है और तुरंत गायब हो जाती है, वैसे ही जैसे दुष्टों की जो मित्रता होती है वो स्थिर नहीं होती है। क्षुद्र नदी चली भरी तोराई, जस थोड़े हु धन खल बौड़ाई। थोड़ा सा बरसाती नदियाँ जो होती है ना, जब बरसात में पानी भर जाता है, बड़ी इतरा के चलती हैं, और जो परमानेंट नदियाँ हैं वो तो भरी च रहती हैं। तो बरसाती नदी बड़ी उथल पुथल करके वैसे चल रही है जैसे थोड़े हु धन खल बौड़ाई। दुष्ट को थोड़ी सी संपत्ति मिल जाती है तो वो सोचता हम ही सर्वे सर्वा हैं, हम ही सब कुछ हैं। तो तुलसीदास जी ने इन पंक्तियों के द्वारा समाज को एक नई चेतना, हम चाहें तो बहुत कुछ ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन हम ग्रहण करने नहीं चाहते हैं। समय का रोना रोते मेरे पास टाइम नहीं है, तो टाइम किस चीज़ के लिए है? जिस चीज़ के लिए समय चाहिए वो समय हमारे पास नहीं है, तो फिर किस चीज़ के लिए समय है? पूछना मिट्टी से सिकंदर आजकल कहाँ है? पूछना मिट्टी से कि सिकंदर आजकल कहाँ है? सिकंदर जब दुनिया से गया तो कहा था मेरे दोनों हाथ को मैयत से बाहर कर देना। क्यों? दुनिया देखे कि विश्व विजेता सिकंदर आज जब जा रहा दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। आपका अधिक समय नहीं लूंगी और चंद 2 पंक्ति और मैं कहूंगी जो कहने का मुझे अधिकार नहीं है, परंतु मुझे लगता है शायद इससे बेहतर अवसर मुझे प्राप्त नहीं हो सकता है, इसलिए मैं आज कह दे रही हूँ और मैं उनसे क्षमा भी मांगना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि आप मुझे अपनी छोटी बहन समझकर क्षमा कर दें। कहना ये चाहूँगी कि बचपन से हम सुनते आए हैं कि जो मुसीबत के समय हमारा साथ देता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। इस उक्ति को चरितार्थ करती हमारी नैनपुर की विकास समिति, नैनपुर विकास समिति इस उक्ति को चरितार्थ करती है। इस जो मैं बोलने जा रही हूँ ऐसी बात नहीं है, आप अनभिज्ञ हैं, आप सभी जानते हैं उस बात को। मैं सिर्फ अपनी भावनाओं को बोले, ना मैंने पढ़ कर आया, ना मैंने रट कर, ना मुझे पता भी नहीं था मुझे यहाँ बोलना। मेरे मन के अंदर ये फीलिंग्स है लगभग 1.5 वर्षों से कि एक सही अवसर की तलाश में थी कि मैं उसे कह सकूं। वो कहने का मुझे अधिकार नहीं है, परंतु फिर भी मैं बार बार क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं कह रही हूँ। आज मुझे थोड़ा हल्कापन महसूस होगा। बचपन से हम सुनते आए हैं जो मुसीबत के समय हमारा साथ देता है सही मायने में वही हमारा परिवार है, वो हमारा अपना है, वो हमारा मित्र है। ये नैनपुर विकास समिति 1.5 वर्षों से कोरोना की विभीषिका को जिस प्रकार ये संसार झेल रहा है, आप हम सभी इसके साक्षी हैं। जहाँ पड़ोसी राज्यों में या भारत के अन्य राज्यों में निजी संस्थाएं बंद हो गईं, ताले लटक गए, शिक्षक बेरोजगार होकर आत्महत्या जैसे घातक कदम उठाने पर विवश हो गए, वैसी परिस्थिति में, ऐसी विषम परिस्थिति में भी यह नैनपुर विकास समिति एक छायादार वृक्ष की तरह, एक फलदार वृक्ष की तरह हमारे साथ खड़े रहे कि तुम अकेले नहीं हो। मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त करती हूँ
और उम्मीद करती हूँ कि यह संस्था हमारे इस आभार को अवश्य स्वीकार करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद वर्मा मैडम, आपने हम सभी के मन की बात आज मन से कह दी। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करूंगा उन सभी छात्र छात्राओं को जिन्हें नैनपुर विकास समिति के द्वारा यदि वे प्रदेश में अपना स्थान बनाते हैं तो 50,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। और एक नया अभी छात्रवृत्ति अभी नई शुरू की गई है जिसमें डिस्ट्रिक्ट में या ज़िले में यदि स्थान प्राप्त करते हैं बच्चे तो उन्हें 10,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। तो इसी छात्रवृत्ति को सबसे पहले श्रेयस रजक जिन्होंने 2018-19 में क्लास 10th में डिस्ट्रिक्ट में 9th पोजीशन प्राप्त की थी, इन्हें एक किस्त छात्रवृत्ति की मिल चुकी है। आज दूसरी किस्त इन्हें मद से प्रदान की जाएगी। और भी बच्चे हैं, सर्वोत्तम द्विवेदी, प्रिंस बंदेवार और यासीन खान, ये सभी मेरिट में आए थे और इन बच्चों को भी 50,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। मैं आमंत्रित करूंगा हमारी समिति के सदस्यों से कि वे आए और पुरस्कार वितरण के कार्य में हमें सहयोग प्रदान करें। नहीं एक सब लोग तुम लोग तो ऐसा हमारा जैसे वो ला लो बस। मैं अनुरोध करूंगा अय्यर सर से कि वे मंच पर आने का कष्ट करें। श्रेयस रजक 2018-19 एमपी मेरिट 9th पोजीशन, इन्हें सेकंड स्कॉलरशिप दी जा रही है। पेरेंट्स साथ में आए। सेशन 19-20 में 10th में एमपी मेरिट में 3rd पोजीशन के लिए सर्वोत्तम द्विवेदी, मैडम, सर्वोत्तम द्विवेदी क्लास 10th में 99.6% थे इनके। प्रिंस बंदेवार, इन्होंने एमपी मेरिट लिस्ट में 5th पोजीशन गेन की थी। इनके परसेंटेज है 99.3%। मम्मी कहाँ है? हाँ, मम्मी पापा दोनों को बुलाओ। थोड़ा सा मास्क हटा लेना फ्रेंड्स, थोड़ी देर 2 मिनट के लिए। मैडम थोड़ा कर सकते हैं जी, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत
आप तो यासीन खान, साफ कॉल करना हैं? हाँ इन्होंने 99% मार्क्स लिए थे। बेटा मास्क निकाल लो थोड़ा 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए है। यासीन खान, इन्होंने एमपी मेरिट में 7th पोजीशन गेन की थी। इसके पश्चात क्लास 10 से डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक के लिए कुशल तिवारी, इन्होंने 98.3% मार्क्स गेन किए थे। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, आगे भी अच्छी सफलता प्राप्त करें। आप लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, उन्हें आप लोग अच्छे से। साल 12th में नहीं, प्रसून साहू, डिस्ट्रिक्ट का नंबर आना चाहिए। प्रसून साहू, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट पोजीशन और 98.3% मार्क्स इनके भी थे। डिस्ट्रिक्ट में जिन बच्चों ने स्थान प्राप्त किया है, नैनपुर विकास समिति उन्हें 10,000 रुपये का चेक प्रदान करती है। बालक नहीं है? सादिया कुरैशी, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इनके 97.3% मार्क्स थे। आइए आप लोग भी आओ ना यार। ये देखो अगली बार के लिए क्या हो गया क्लास 12th में सेशन 1920 के लिए, इसमें लिखा नहीं है नाम, एमपी मेरिट में 8th रैंक के लिए खुशी कोटवानी, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, वही चल रहा है, एक लाइन से बदलो ना, वही वाली टेक्निक नहीं, वहाँ नहीं चलेगी। इन्होंने 96.6% मार्क्स लिए थे। नाम बोल दोगे सर हमेशा भूल जाते हैं लिखना। कपिल बर्मन, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट में 3rd पोजीशन गेन की थी। लो सबसे लो बेटा तुम, इधर भी आओ, इधर आओ। खुशी बहुत अभी बढ़िया। कपिल बर्मन, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट में 3rd पोजीशन प्राप्त की थी। इनके 92.4% मार्क्स थे। सिग्नेचर क्लोज मिलेगा, क्या दे रहा हूँ क्या नहीं दे डिस्ट्रिक्ट में 2nd पोजीशन के लिए 91.8% रेहाब खान, इन्हें भी नैनपुर विकास समिति के द्वारा 10,000 रुपये का चेक प्रदान किया जा रहा है।
डिडोरी में यहीं पर आ गए। डिडोरी से आने वाली। अरे वाह, बहुत क्या बात, धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा सभी सम्मानित सदस्यों से कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आमंत्रित करता हूं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री सत्यनारायण जी खंडेलवाल को अपने विचारों के साथ। लेके खड़े हो इतनी देर तू लेके खड़े हो बिल्लू सर बोल सभी आमंत्रित गण, आप सबका 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सब लोगों का अभिनंदन, स्वागत, वंदन। चाय चाय। देश की स्वतंत्रता में लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद हमें स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता के साथ हमें जीवन में एक जिम्मेदारी भी है। जब तक किसी भी राष्ट्र की उन्नति इस बात पर निर्भर है कि वहाँ के रहने वाले लोगों का अपने देश के प्रति कितना प्यार है, कितनी जिम्मेदारी है। तो मैं अपने स्कूल का स्लोगन बनाए थे हमने, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब तक इस शब्द को अपन अपने जीवन में सार्थक नहीं करेंगे तब तक हम अपनी जिम्मेदारियों से मुख मोड़ रहे हैं, हम अपने राष्ट्र के प्रति ईमानदार नहीं हैं, हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर उपस्थित सभी आमंत्रित अतिथियों से, विद्यार्थियों से, शिक्षक शिक्षिकाओं से यही कहूँगा कि जीवन में सबसे पहले यदि कोई चीज़ है तो नेशन है, राष्ट्र है। इस भावना से हम अपने जीवन में अपने उतारे इस भावना को, तो निश्चित ही हमारा राष्ट्र विश्व की जो टॉप कंट्रीज़ हैं उसमें आने वाले समय में शामिल होगा। यहाँ पर अभी स्कूल की मैडम ने, शिक्षिका जी ने अपना उद्बोधन दिया, देश के बारे में बोला, राष्ट्र रामायण के बारे में बोला, बहुत अच्छी बातें बोली उन्होंने। निश्चित ही हमारी संस्था किसी भी धर्म यानी बिल्कुल धर्म के आधार पर नहीं है, पर रामायण एक जीवन है, लाइफ स्टाइल है। उसमें जीवन में पति पत्नी के संबंधों के, पुत्र माँ के संबंधों में, भाई के संबंधों में, रिश्तों में, उसमें एक एक चीज लाइफ स्टाइल, जीवन दर्शाया गया है। बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई। उन्होंने संस्था के बारे में कहा, जगह में किसी भी स्कूल के 6 विद्यार्थी स्टेट मेरिट में नहीं आए थे। ये तब समय के लिए हम लोग नहीं लेते, श्रेय आपको है, और इसी सहयोग करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे तो हम इस संस्था को नई ऊंचाइयों में ले जाएंगे। तो निश्चित ही आप सबको मैं इस अवसर पर धन्यवाद देता हूं, और इसी प्रकार से आप पूरी तन्मयता से, लगन से संस्था को